हेलो, नमस्कार दोस्तों। थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो सोचा अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो मुश्किल है। आप भी देखते रहिए। पेड़ और आकाश, रंग, खुशबू, हवा, उत्साह, उमंग और जोश, अगर सबका एक साथ एहसास करना है तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। कंक्रीट के जंगलों में सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य, सौंदर्य और सृजनशीलता तो यहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज हम ट्रैक करेंगे पापड़ के हनुमान जी से प्राचीन शिव मंदिर तक। बहुत सुना है इस ट्रैक के बारे में। बहुत बार लोग पूछते हैं, जयपुर में रहकर प्रकृति के नजदीक कैसे जी सकते हैं? क्या कोई ऐसा स्थल है जहां पहुंचकर स्वयं को हम दोबारा तंदुरुस्त महसूस कर सकें? तो इसी कड़ी में आज हम आपको इस ट्रैक पर ले चलते हैं। कुछ बातें करेंगे, कुछ दृश्य देखेंगे, रास्ता भी देखेंगे और नजारे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है श्रेष्ठ रचना, अर्थात प्रकृति ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। हम प्रकृति के हिस्से हैं, तभी तो कंक्रीट के जंगलों से बाहर निकलकर ज्यों ही प्रकृति के सानिध्य में पहुंचते हैं, पूर्णता का बोध होता है, सहज शांति का अनुभव करते हैं, मन स्वाभाविक प्रसन्नता का एहसास करता है। ये जंगल, पहाड़ और आकाश प्रकृति के हिस्से हैं। मैं भी हूं। अगर मैं भी अभिन्न भाग हूं तो क्यों करता हूं उपेक्षा इस सुंदर सृष्टि की? क्यों रह रहकर हर कदम पर प्रकृति का सीना छलनी करने में पीछे नहीं हटता? प्रकृति अनमोल है, यह हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना क्या हम अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों प्रकृति से शिकायत करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा। क्यों भूकंप की त्रासदी लाती है प्रकृति? क्यों होता है भूस्खलन? सुनामी से जानो माल को नुकसान क्यों पहुंचाती है प्रकृति? कभी अतिवृष्टि तो कभी सूखे से क्यों किसानों के मुंह से निवाला छीन लेती है प्रकृति? क्यों पलायन को मजबूर करती है प्रकृति? अगर मानव इस प्रकृति का अहम हिस्सा है तो क्यों अपने ही अंश को आप करने पर आतुर है प्रकृति? प्रश्न ही उत्तर हैं या उत्तर पाने के लिए प्रश्न खड़े किए हैं मैंने। स्वयं असमंजस में हूं, जागरूक होने के बावजूद जिम्मेदार क्यों नहीं हूं मैं? क्यों रोंद रहा है मानव प्रकृति को? विकास की दुहाई के नाम पर क्या बर्बादी को निमंत्रण देना समझदारी है? क्यों पोखर सूखे हैं? क्यों नदियों में बाढ़ है? क्यों जंगल जल रहे हैं? क्यों बर्फ पिघल रही है? क्यों शहर डूब रहे हैं? क्यों गांव में सूखा है? क्या इसके पीछे मनुष्य का ही योगदान? मैं तो ऐसे प्रश्न सोचकर सहज नहीं रह सका। कोई तो होगा जो सहज होकर समझदारी से सोचेगा। बस प्रकृति के असीम शांति, सौंदर्य और सहजता को महसूस करके मन उद्विग्न सा हो गया। लेकिन अब सतर्क होकर शुरू करेंगे अपना ट्रैक। मंजिल कैसी होगी पहुंचकर ही पता चलेगा, लेकिन रास्ते का रोमांच और आनंद आपके साथ अंत तक साझा करूंगा।
मंजिलें स्थिरता का द्योतक हैं, रास्ते हमें गतिशीलता की सीख देते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मंजिलों को पड़ाव की तरह लेना चाहिए, वरना जड़ता घेर लेने में देर नहीं लगाती। रास्तों के अवरोध हमें मजबूत बनाते हैं, मार्ग के कांटे हमारे व्यक्तित्व को नया स्वरूप देते हैं। चलते रहने से हमारे अनुभव समृद्ध होते हैं। यह सहनशीलता को सीखने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। अगर हम चलते रहें तो नए लोग मिलते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। हम वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं, सही गलत को कुछ हद तक समझ पाने में सक्षम बनते हैं। जयपुर में पापड़ के हनुमान मंदिर से शुरू करके आज हमें प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचने की ठानी। कुछ बातें करने का मन है, प्रकृति को निहारने से कोई स्वयं को कैसे रोकेगा। मस्तिष्क में सवाल उठे हैं, लेकिन विचलित नहीं हूं। कोशिश है जवाब न ढूंढूं, उपाय करूं। ये हवाएं, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये असीम शांति, ये पहाड़, ये आकाश, ये हरियाली, ये रास्ते। कभी थोड़ा सा समय निकालकर इस प्रकृति के सानिध्य में आकर स्वयं को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार होता है ऐसी जगह देख। शरीर भी स्वस्थ बनता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त का संचार तीव्र होता है, आंखों को एक नया दृश्य देखने को मिलता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि विकास की अंधी दौड़ में हम कहीं प्रकृति की उपेक्षा तो नहीं कर रहे। थोड़ा सचेत होकर सतत विकास की ओर बढ़ना होगा।